मित्रों नमस्कार, आप हैं वसंत गुरु जी के साथ। आज हम बात करते हैं दौलत वाली मानसिकता की, माइंडसेट की, मनी माइंडसेट, दौलत माइंडसेट। घर में जितने भी मेंबर्स होंगे सबका अलग अलग दौलत के प्रति सोच होगा। तो जब मेरे घर में ही अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग सोच है उस दौलत के प्रति, तो यह तो पूरी देश है और पूरा का पूरा हमारा विश्व है। यहाँ जितने लोग उतने प्रकार से इस माइंड की सोच में चलते हैं और उनका माइंड सेट होता है। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे 5 प्रमुख मानसिकता के लोग पाए जाते हैं और ये जो सोच होता है, ये जो दृष्टिकोण होता है, यही उसके जीवन को डायरेक्शन देता है, यही उसके जीवन को तय करता है। वो अपना जीवन कैसे जिएगा, वो अपना धर्म कैसे निभाएगा, उसके नज़र में नैतिकता क्या होगी, उसके नज़र में प्यार मोहब्बत क्या होगा, उसके नज़र में यह परिवार का वैल्यू क्या होगा, उसकी नज़र में यह देश की क्या वैल्यू होगा, मनुष्यों की क्या वैल्यू होगा, इस जीवन की क्या वैल्यू होगा और मृत्यु का मायने क्या होगा। क्योंकि एक ही बीज ऐसा है जो सारी चीज़ों को प्रभावित करता है, वह है हमारी सोचने की तरीका, यानी माइंड सेट। तो मित्रों, जो पहला किस्म का जो धन दौलत वाली सोच रखता है व्यक्ति, वो ऐसा होता है कि जो उनके पास है, यानी जो पैतृक संपत्ति है या छोटे मोटे कारोबार से जो उनके पास है, या जो वो नौकरी पेशा है तो जो नौकरी उसको मिल गया है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर्म से नहीं, ऐसे ही मिल गया है, वो उसी में अपनी जीवन गुजारा करता है। वो उसी दौलत के अनुरूप अपनी घर बनाता है, उसी दौलत के अनुरूप अपने रहन सहन, खान पान और अपने लिए संसाधन, अपने एसेट्स का निर्माण करता है, अपनी भूमि इत्यादि को उसी के अनुरूप संचालन करता है। और वह इसके अंदर में वो अपने आप को न तो धनवान समझता है, न तो अमीर समझता है, न तो गरीब समझता है, और बस उसका ये रहता है कि उसके पास है, उस है में गुजारा कर लेता है और वो अपने आप को खुश भी रखता है। ऐसे व्यक्ति धार्मिक स्वभाव के होते हैं। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव धार्मिकता में भी ये अलग धार्मिक ये है कि ठीक है, मेरे पास है जो है, मैं उसमें खुश हूँ, यानी अल्पजीवी संतुष्टि से जीवन यापन करते हैं। यद्यपि उनके बाल बच्चे असंतुष्ट जीवन जीते हैं, क्योंकि उनका जो नई पीढ़ी होता है उनको चाहिए होता है आज के आधुनिक संसाधन, आज का एसेट्स, आज का खान पान, आज का जीवनचर्या। तो उनके घर में इस तरह से अंतर विरोध का जीवन पनपते रहता है। दूसरे किस्म के व्यक्ति वो होते हैं बहुत हार्ड वर्क होता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, यानी वो दौलत बढ़ाना चाहता है। वो कितनी दौलत बढ़ाना चाहता है उसे नहीं मालूम, पर वो काफ़ी दौलत बढ़ाना चाहता है। यदि वो किसान है तो खूब हार्ड वर्क करता है, हर समय खेती लेगा, खर्चा न्यून कर लेगा, खर्चा कम कर लेगा, क्योंकि उसको दौलत चाहिए, धन चाहिए। और यदि वो किसी व्यवसायी है तो वो अपने व्यवसाय को कई तरह से बढ़ाता है और अपने लिए खर्च कम करता है, परिवार के लिए खर्च कम करता है, क्योंकि वो चाहता है कि उनके पास धन कम है और उसके पास खूब धन होना चाहिए। उस खूब धन उसके लिए एक मृत तृष्णा हो जाता है। उसके पास खूब पैसे होते हैं और खूब पैसे होने के बावजूद उनको लगता है कि अभी उनके पास कुछ नहीं है, अभी बहुत कुछ कमाना है। ऐसे व्यक्ति भी धार्मिक होते हैं, पर इनकी धार्मिकता क्या होता है कि चढ़ावा चढ़ा दिया, अनुष्ठान करा दिए, कुछ भंडारा कर दिए, कुछ ये कर दिया, यानी बाहरी इत्यादि पर उनका ज़्यादा फोकस होता है कि देखो हमने इतना लाख रुपए दान कर दिया, माने हम एक बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, हमने इतना का भंडारा कर दिया, हमने इतने कैसे कर दिया। मतलब वो उस पर खर्च करता है कि लोग उसको धार्मिक कहे। वो भीतर से धार्मिक उतना ही है, उसको चाहिए दौलत, पर बाहर से वो थोड़ी सी तामझाम और इस पर वो खर्च कर लेता है। उसके घर में 2 किस्म के बच्चे आ जाते हैं। एक वह जिनको धन दौलत से नफरत होने लगता है, बोलते हैं ये दमड़ी ना जाए चमड़ी बढ़ी जाए, जीवन चले जाए पर धन ना जाए। ऐसे व्यक्ति थोड़े बहुत ज़्यादा कंजूस होते हैं। वे धन का उपयोग तो करते हैं धन बढ़ाने में, पर धन का उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने में नहीं करते। ऐसे व्यक्ति बहुत बार से नशेड़ी हो जाते हैं और कुछ जैसे किसी को जुआ खेलने की लत लग गया, किसी को पट्टा सट्टा खेलने की लत लग गया, किसी को शेयर मार्केट का लत लग जाता है, किसी को
अलग अलग प्रकार के लती व्यक्ति हो जाते हैं, क्योंकि उसके पीछे वो धन के पीछे वो कुछ भी कार्य को करते रहते हैं। जो तीसरे तरह की माइंडसेट वाला व्यक्ति होता है वे बहुत खतरनाक होते हैं। खतरनाक क्या होते हैं? वो खुद तो धन दौलत नहीं कमाते, बाप दादे की जो कमाया हुआ है वह उसी को उड़वाते रहता है और उसकी ज़िंदगी बहुत हाई फाई रहता है, खूब खर्च करता है, खूब दिल खोल कर क्या सारे तरफ से खर्च करते रहता है और अपने ज़मीन जायदाद को बेच बेच करके अपनी और शान और शौकत पूरे करते रहता है। और ऐसे व्यक्ति बड़े ईर्ष्यालु होते हैं, बड़े झगड़ालू होते हैं, बड़े क्रोधी होते हैं, बड़े अहंकारी होते हैं और आलसी भी होते हैं। दौलत कमाना नहीं जानते, पर वो सोचता है कि मैं इस पर ऐसा दौलत कमा रहा हूँ, मैं इतना कमा रहा हूँ। मतलब वो धन दौलत का दुरुपयोग तो करता है और उसको लगता है कोई धन कमा रहा होता है। और एक स्थिति ऐसा आ जाता है कि उनके घर में जितने भी संपत्तियां हैं, एसेट्स हैं, वो धीरे धीरे कम होते उसके बुढ़ापा के आते तक न्यून मात्रा में आता है। कई बार तो गरीबी की स्थिति में आता है, कंगाली की स्थिति में आता है और कटोरा हाथ में आ जाता है। लेकिन उसकी जीवन शैली की वो चीज़ें जाती नहीं हैं। उनके घर में बाल बच्चे की बड़ी तकलीफ़ ये हो जाता है, वह देखते हैं कि उसके जो डैडी है, पापा जी हैं, वो धन दौलत को ग्राफ को नीचे से उतार रहा है। उसके बच्चे बड़े चिंतित हो जाते हैं। यदि उसकी सोच वाला हो गया तब तो घर में और विवाद उत्पन्न हो जाता है, फिर कई तरह की हो जाते हैं। लेकिन उसके बच्चे यदि थोड़ी सी धार्मिक प्रवृत्ति वजह से सोच लेता है कि नहीं, हमको यह नहीं करना है। ऐसे लोग हर तरह के नशाबाज भी होते हैं। ऐसे लोग हर तरह से जीवन को सोचते हैं कि जीवन मिला है तो इस जीवन में मौज मस्ती कर लो, इसी के लिए जीवन मिला है। पर वो कमाने धमाने पर ज़्यादा फोकस नहीं करते। हाँ, पर ऐसा दिखाते ज़रूर हैं कि वो कमा रहा है, बहुत कमा, इतना पैसा कमा रहा है, ऐसा कमा रहा है, ऐसा कमा। ये ईर्ष्या के कारण ऐसे लोगों का धन संपत्ति समाप्त हो जाता है। इन्हीं में से दो कैटेगरी और पाए जाते हैं। एक कैटेगरी वो होता है जो धन दौलत भी कमा लेता है और ज़्यादा कमाता नहीं है, पर वो अनाप शनाप मार्गों से कमाता है, गलत तरीके से कमाता है। गलत तरीके से कमाने के कारण भ्रष्टाचारी भी हो जाता है और ये धन लोलुप भी हो जाता है। और ये हर जगह इनके नज़रों में धन और धन के अलावा कुछ सोचता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमेशा धन की कमी बने रहता है। तो जो भी धन आता है ये उड़ा देता है। धन हमेशा इनके पास आता तो है, पर ये धन को बर्बाद कर देता है। ऐसे लोग थोड़ी अलग किस्म के धार्मिक होते हैं। ये बोलते हैं कि भगवान ने मुझको इसी तरह से पैदा किया है और मैं इस जीवन का सदुपयोग कर रहा हूँ। ये ज़्यादा आध्यात्मिक किस्म के होते नहीं हैं, ये भौतिकवादी होते हैं। खाओ पियो और मौज करो और किसी का कोई वैल्यू नहीं, न परिवार का वैल्यू, न बाल बच्चों का वैल्यू, न पत्नी का वैल्यू, न पड़ोसी का वैल्यू। इसकी नज़र में किसी का वैल्यू नहीं होती। ये हर किसी को धक्याते फिरते, हर किसी को टंटा करते फिरते, हर किसी के साथ आजमाते फिरते हैं, हर किसी को गाली गलौज करते फिरते हैं, हर किसी को अपने से नीचा दिखाने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। इसी कारण से इनका धन दौलत नीचे चला जाता है, ग्राफ नीचे उतर आते हैं। मित्र, इस तरह के माइंडसेट के व्यक्ति के पास अरबों रुपए की संपत्ति क्यों न हो, ये धीरे धीरे करके इनकी संपत्तियाँ इनके चड्डी में उतर आता है। एक मुट्ठी भर धन दौलत इनके हाथ में बचा रह जाता है, पर इनकी शान शौकत कभी घटता नहीं है। ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं। आप देख लीजिए, ये माइंडसेट यदि आपके पास होगा तो आप बड़े खतरनाक चंगुल में फंस गए हैं। ये और इसके बाद जो चौथी किस्म का जो माइंडसेट वाला व्यक्ति होता है, जो धन दौलत के प्रति सोच सकता है, वह मित्र बड़ी खतरनाक है। इसकी चाल क्या खतरनाक होता है? ये धन दौलत कमाने के लिए इनके लिए कोई भी नैतिकता नहीं, इनके लिए एक ही ईमान होता है, पैसा पैसा और पैसा। ये भ्रष्टाचारी एक नंबर के होते हैं। जहाँ भी जाएंगे भ्रष्टाचार करेंगे, जहाँ भी जाएंगे बेईमानी करेंगे, जहाँ भी जाएंगे धन के पीछे इनका जीवन चलता रहेगा। धन ही धन है, धन है, धन है, धन है। ये धन के लिए किसी को भी बेच देंगे, धन के लिए कुछ भी कर देंगे। यदि ये सरकारी नौकर बन गया, सरकारी कर्मचारी बन गया तो हर बात पे रिश्वत। यदि अफसर बन गया तो रिश्वत का तो ये बाजार लगा देता है, रिश्वत का तो ये मेला लगा देता है। यदि ये नेता बन गया तो ये अरबों और खरबों में खेलने के लिए सारे प्रोजेक्ट का हाल बेहाल कर देता है। और यदि ये किसी कंपनी में चला गया तो ये कंपनी में फ्रॉड करने से नहीं चूकते, अपने पार्टनर को भी ये धोखा दे देंगे। क्योंकि इनकी नज़र सिर्फ संपत्ति बढ़ाने में, अधिक से अधिक संपत्ति। ये बीच के लोग होते हैं। ऐसे बीच के लोग होते हैं, ये दिखते बड़े सिंपल हैं, दिखते बड़े सीधे हैं, दिखते बड़े अच्छे हैं। इनकी स्वभाव में बड़ी ज्ञान होता है।
ऐसे लोग आपको ऐसे ऐसे बुद्धि बताएंगे, ऐसे ऐसे ज्ञान बताएंगे कि आप इनके झांसे में आसानी से आ जाओगे। क्यों? क्योंकि इनके पास बुद्धि बल होता है। इनके पास जो बुद्धि बल होता है वो लोगों को समझता है, वो मीठे वाणी होता है, ये मृदुभाषी भी होते हैं। और ऐसे लोग बड़े स्वाभिमानी भी दिखाई देते हैं, ऐसे लोग आपको बड़े धार्मिक भी दिखाई देते हैं। ऐसे लोग आपको देखेंगे तो आपको लगेगा ये आदमी बड़ा शानदार आदमी है, इनके पास विचारों का बहुत संग्रह होते हैं, ये बहुत रटे होते हैं, धर्मशास्त्र इनके मुखाग्र होते हैं, शास्त्रों की वाणी बिल्कुल मुखाग्र होते हैं, अच्छे अच्छे बातें इनके मुखाग्र होते हैं, ये बहुत अच्छे अच्छे बात करने वाले लोग होते हैं, बड़े मीठे जबान होते हैं। और ये बताते हैं सारे चीज़ को, ये ऐसे बताएंगे, गुड़ा भाग करके बताएंगे कि आपको बिल्कुल परफेक्ट समझ में आएगा, आपको कहीं से भी व्यक्ति गलत दिखाई नहीं देता। लेकिन ये अंदर से बहुत हरामी और मक्कार किस्म के व्यक्ति होते हैं। ये किसी के नहीं होते हैं, ये खुद का भी नहीं होता है। जब इनके जीवन में संकट आ जाता है तो ये बड़े बड़े धार्मिक आयोजन करते हैं, बड़े बड़े जा कर के लोगों के समूह में जा कर के बड़े बड़े मंदिरों में, मस्जिदों में इत्यादि में बहुत बड़े डोनेशन भी देते हैं और ये बहुत बड़े कार्य भी कराते हैं। ये इनकी ऊपर में अब धार्मिकता का चोला बैठे रहते हैं, ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति बड़े धार्मिक है। और कई बार तो ये व्यक्ति फेस रीडिंग करना भी जानता है, तो लोगों की जो भावनाएं हैं वो उसको पढ़ लेता है, डर को पढ़ लेता है, कमी को पढ़ लेता है और उसकी मजबूरी का ये फ़ायदा उठाते हैं और ये दोहन करते रहते हैं। ये लोग दुनिया के सबसे खतरनाक लोग होते हैं, क्योंकि ये बाहर से भोले भाले और अंदर से भाले वाले होते हैं, तिरछी वाले होते हैं। ये इनका नियत ही होता है कि बदनियत होता है, खोट होता है। ये देश से भी गद्दारी करने को नहीं चूकते, क्योंकि इनके लिए पैसा ही इनका माई बाप होता है। ये इनके लिए माता पिता, भाई बहन, बच्चे सच्चे सब ऐसे दिखावटी होते हैं, सबके लिए खर्च करते हैं, घर में बड़े एसेट्स तैयार करते हैं, बड़े संसाधन बनाते हैं, कई प्रकार के घर बनाते हैं, कितने प्रकार के ज़मीन जायदाद खरीदते रहते हैं। जहाँ देखो वही ज़मीन, जहाँ देखो वही इनका मकान, जहाँ देखो वही अलग अलग शहर में, अलग अलग मार्केटों में, अलग अलग कंपनियों में खूब सारा निवेश करके रखते हैं। क्योंकि दिन रात पैसे की ही उलझन में रहता है। मान लीजिए बच्चे मर भी जाएगा तो उनकी बदौलत कितना शासन से पैसा मिल जाएगा, इस बात की सोच में लग जाते हैं। उनका पिता का देहांत हो जाएगा तो सोचेगा कि इस देहांत से उसको क्या लाभ होने वाला है, यानी कितना LIC करके रखा हुआ है या कितना गवर्नमेंट का मुआवजा मिल जाएगा। इन तमाम तरह के चीज़ों में बड़े माहिर होते हैं मित्रों। ये दुनिया के बड़े खतरनाक जीव होते हैं। ऐसे जो जितने भी माता पिता होते हैं उनके बच्चे इनसे भी 2 कदम आगे खतरनाक होते हैं, क्योंकि अपने पिताजी के या माताजी के दोहरे चरित्र को वाकिफ़ होते हैं कि किस तरह से ये दुनिया को लौट खसोट करते हैं और घर में किस तरह से शांति चाहते हैं। लेकिन उनके घर में शांति होता नहीं है, क्योंकि जो बोया है वो घर में भी आता है। बाल बच्चे उससे भी ज़्यादा चतुर और चालाक हो जाते हैं। ये चतुर और चालाक लोमड़ी की तरह जीवन जीने लग जाते हैं मित्रों। उनके पास भी धन आता तो है, पर धन इनको कभी सुख नहीं देता, धन कभी इसको आनंद नहीं देता, धन कभी प्रेम नहीं देता। ये धन के पीछे व्यक्ति तृष्णा की तरह भागते रहते और जीवन के अंत में इनके पास इतना धन होता है कि उसी धन के कारण घर में इतना विवाद आ जाता है, इतना विवाद आ जाता है, बाल बच्चों में इतना विवाद आ जाता है कि धन ही इनके जीवन का काल का अंत बन जाता है। धन ही इनके जीवन के सबसे दुखदायी पहलू बन जाते हैं। ये इतने बुरी तरह से अस्वस्थ होकर के मरते हैं, ये बेड में पड़े पड़े सड़ते रहते हैं, नरकगामी जीवन जीत जाते हैं मित्रों। कितने उदाहरण आपको दिख जाएंगे। अब मैं जितने भी माइंड सेट वाले व्यक्ति बता रहा हूँ उनका उदाहरण आपके इर्द गिर्द है, आपके आसपास है। ज़रा घुमा के नज़र देखना, आपके ही पड़ोस में आपको दिखाई देने लगेंगे, किसी के तो घर में खुद दिखाई देने लगेंगे मित्रों। इस तरह के माइंड सेट के व्यक्ति का धन बहुत तेज़ी से बढ़ता है, बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। आज ही मैं पेपर उठा के पढ़ रहा था, समाचार आया था कि एक व्यक्ति का रिटायरमेंट का दिन था। लाखों की संपत्तियां हैं और आज वो उसके ऊपर FIR दर्ज होकर रंगे हाथ पकड़े गया और वो उसका रिटायरमेंट का दिन अब दुख भरे दिन में बदल गया, टायर वाले दिन में बदल गया, अब दुख भरे दिन में बदल गया। जितने भी जीवन में संपत्ति कमाई थी, करोड़ों की कमाई किया था, आज सब का सब बर्बाद हो गया। और अब वो जो जीवन ऐसो आराम से जो जीवन गुजार रहे थे, अब उनका बचा खोचा जो जीवन है, 20 साल का जो जीवन बच गया है, अब वो जेल में जाएगा। जेल में अब बताइए, जवानी इधर उधर घूमे और बुढ़ापा में आ गया तो वो पैसा ही उसका जी का जंजाल बन गया। इधर उधर कमाते थे और फंस गए, आज रडार में आ गया, रंगे हाथ पकड़े गए। और आपका एक दिन और बचा हुआ था। यदि अंतिम दिन भी लोग नहीं किए होते तो शायद इनके वक्त लग जाता।
लेकिन उन्होंने पैसा पैसा पैसा, अंतिम दिन है तो और बटोर लो, और बटोर लो, और बटोर लो, किसी भी में हस्ताक्षर करो, जो भी है देखा जाएगा, मेरा तो रिटायरमेंट है, फिर क्या कर लेगा, वगैरह वगैरह। ऐसे ही आप कई लोगों को देखते हैं। जीवन भर एक बड़ा बड़ा बदमाश था, बहुत गुंडे नामी बदमाशी थे, अरबों की संपत्तियाँ इकट्ठे कर ली थी। अब उनका इनकाउंटर होना शुरू हो गया, अब उनका जीवन जेल में कट रहा है, और अरबों की संपत्ति अब गवर्नमेंट ने अपने में मिला लिया और लोगों को दे दिया। अब उनके पास फिर वही कोई आ गए, फिर वही कोई उसी स्तर में उतर गए कि उन्होंने धन दौलत कमाने के लिए इन्होंने कुछ भी किया था, हत्याएं की थी, रेप किया था, और न जाने क्या से क्या किए थे, अगवा कर लिए थे, किडनैप कर लिए थे, लोगों को धमकाते थे, मारते थे, पीटते थे। यानी धन चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, बाहुबली बाहुबली। लेकिन एक समय ऐसा किया कि सारा बलि खली हो गया, और खली सब बलि खली खली फली हो गया, और गया निस्तराबूद हो गया। और अब इनके अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई, अब जीवन ही समाप्त हो गया, अब जीवन ही नहीं बचा है। बाल बच्चे भी इसी तरह से जीवन जी रहे हैं, उनके भी बाल बच्चों में यही गुण आ गया है। तो मित्रों, ये अपनी अपनी माइंडसेट है। ये जो दौलत की माइंडसेट है वो आपके जीवन को बदल कर रख देता है। एक पांचवी किस्म के माइंडसेट वाले व्यक्ति होते हैं, करेंगे कुछ नहीं, बस जलते रहेंगे। जलन के कारण ये हर वो उपद्रव करेंगे, और लोगों को गिराने का, लोगों को बदनाम करने का, लोगों को ये करने का, दूसरे के बंदूक पर, दूसरे के कंधे पर बंदूक चलाते हैं, दूसरे को नशेड़ी बना देंगे, दूसरे को जुएड़ी बना देंगे, दूसरे को रिश्वतखोर बना देंगे, दूसरे के हमेशा ये दूसरे के कंधे पर ही बंदूक चलाएंगे और अपना मतलब साधते रहते हैं। ये बड़े मतलबी लोग होते हैं। ये मतलबी लोग उतना धन संपन्न तो नहीं होते हैं, लेकिन ये हमेशा इनके पास धन आते रहता है, इनके पास धन आते रहता है, और हमेशा ये दूसरे लोगों को उकसाते फिरते रहते हैं, और इनका लक्ष्य होता है धन चूस लेना। लेकिन ये सामने आने से, फ्रंट आने से डरते रहते हैं। ये सामने आकर के खेल नहीं करते। ये खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि जो दूसरा कमा रहा है उसमें से अपन कमीशन ले रहे होते हैं, दलाली करते रहते हैं। ये नंबर 1 का दलाल होता है। ये अपना धन नहीं लगाते, अपना बिजनेस नहीं करते, अपना दिमाग नहीं लगाते, अपना परिश्रम, बस ये लगे रहता है कि आपको दूसरे को झांसे देते रहते हैं कि आपका काम मैं कर दूंगा, इतना मुझको चाहिए, ये इतना हम ये कर देंगे, इतना चाहिए। जैसे आप अक्सर देखते हैं ज़मीन में बिल्डर्सों में ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है। आजकल तो हर ऑफिस में दलाल है। आप जहाँ भी चले जाइए, चाहे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे वो तो गनीमत है, आप बैंक भी चले जाओ तो आपको जल्दी पैसा निकालने के लिए भी आपको दलाल मिल जाएंगे। और एटीएम में भी आप जा रहे हो तो आपका एटीएम में पैसा नहीं निकला तो वहाँ भी आपको कोई दलाल मिल जाएगा, बोलेगा कि भाई मैं दूसरे तरीक़े से इस एटीएम में से पैसा निकाल देता हूँ, वगैरह वगैरह। और कई लोग तो पास फैल कराने का दलाली, और ज़मीन बेचने का दलाली, घर बनाने का दलाली, सामान खरीदने का। और तहसील ऑफिस में तो आपको दलाल के भंडार मिल जाएंगे, पटवारी ऑफिस में दलाल मिल जाएंगे, एसडीएम ऑफिस में दलाल मिल जाएंगे, कलेक्टर ऑफिस में दलाल मिल जाएंगे, बैंकों में दलाल मिल जाएंगे, रेलवे में आप जाइए तो दलाल मिल जाएंगे। यानी दलालों की इतनी व्यापक मात्रा है, इसमें लोग ये सोचते हैं कि मेरा तो धन दौलत लगा नहीं है, मेरा तो कुछ लगा नहीं है, हर्रा लगे ना फिटकरी रंगा है चोखा, क्योंकि मैंने तो कोई दौलत लगाया नहीं, तो मेरा नुकसान क्या होगा। दूसरे की दौलत पे दूसरे के काम करना और बीच में जो कमीशन है उसको पा करके खुश रहना। ऐसे व्यक्ति हमेशा वो मौज मस्ती भी करता है, खान पान भी उसका इधर उधर हो जाता है, कई प्रकार के जीवन जीते रहते हैं। ये हमेशा जा कर के भगवान के सामने गिर जाता है कि हे भगवान मेरी सुन लिया करो, मैंने इतना मेहनत किया, मैंने नहीं हुआ, मैं गरीबी में जीवन जी। उनके पास सदैव धन की कमी बना रहता है। यद्यपि धन बढ़ते रहता है, लेकिन धन की हमेशा कमी बने रहता है, क्योंकि वो उसका दलाली का जो प्रक्रिया है इसमें कई प्रकार के लोचा होते रहते हैं। और कुछ इसी में से बड़े दलाल हो जाते हैं, लोगों का पैसा लेते हैं, हजम करके भाग जाते हैं। कुछ ऐसी कंपनियां फ्रॉड खोलते हैं और लोगों को फंसाते हैं, झांसा देते हैं, कई गुना बढ़ाने की झांसा देते हैं, और उसके बाद फरार हो जाते हैं। और उसको लगता है कि हमने एक बड़ी अच्छा राशि कमा लिया, अब इसको मौज करेंगे। तो कई तरह के है तो वो दलाल किस्म का व्यक्ति, उसकी माइंडसेट उसी तरह से है, और उनके बाल बच्चे भी बिगड़ल हो जाते हैं। क्योंकि अब ये आपने देख लिया, एक किस्म के ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आध्यात्मिक किस्म के होते हैं। ये आध्यात्मिक किस्म में 2 तरह की माइंडसेट वाले व्यक्ति होते हैं। एक वो होता है जो हमेशा धन तो चाहता है पर वो कमाता नहीं, दूसरा व्यक्ति से वो ले लेता है, और वो छीनता भी ऐसे है कि लोगों को छीनता हुआ नज़र नहीं आता। इन्हें दान के ऊपर बहुत निर्भर करते हैं। वो हमेशा
ऐसे लोगों को ढूंढते रहते हैं जो उनके लिए पैसा दे, दान दे और उनका जीवन ऐसो आराम से चले। और वह भजन पूजन करता है, वे बड़े सिद्धि भी करते हैं, वे बड़े धार्मिकता के किस्म के व्यक्ति होते हैं। धन से उसका ज़्यादा लोभ नहीं होता है, पर धन की ज़रूरतें और अपने आप को ऐशो आराम से जीवन जीने के लिए खूब धन भी चाहते रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों की इस समय बड़ी बाढ़ आ गया है तो वो धार्मिक व्यक्ति, पर उसके जीवन से वो धन गया नहीं है। वो धन की लालच, धन की लोभ और धन की वासना और धन के तृष्णा में वो फंसा व्यक्ति फिर वो धन के लिए कई तरह से उपयोग करते रहते हैं। आप देखते होंगे कई प्रकार के ऐसे लोग आते हैं जिनको धन चाहिए है तो वो धार्मिक व्यक्ति, पर धन चाहिए। एक ऐसे वो व्यक्ति होते हैं इसी धन के माइंडसेट पर, ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं जो पारिवारिक होते हैं, परिवार में रहते हैं, जो उनके पास धन है, यानी जो वसीयत में मिल गया है, वो वसीयत में मिल गया है उस कारोबार को करते हैं और अपना काम भी करते हैं। जो उनके पास हैसियत है उन हैसियत भर के काम भी करते हैं, या नौकरी भी करेंगे या बिजनेस भी करेंगे, और वो अपने घर में आध्यात्मिकता की पूरा जीवन जिएंगे। क्योंकि जो धन है उस धन का सदुपयोग करते हैं, धन का वैल्यू समझते हैं, जीवन के वैल्यू समझते हैं, मनुष्य की वैल्यू समझते हैं, नीति की वैल्यू समझते हैं, अपने आप की वैल्यू समझते हैं। और वो इसीलिए वो ना हड़बड़ी करते हैं ना गड़बड़ी करते हैं। वो धन तो कमाता है पर हड़बड़ी नहीं करता। जो धन है उसको सदुपयोग करते हैं, धन को धन से बढ़ाता है, धन को बोता है, धन को बोने के बाद फिर धन फैलता है, फिर उसको वो धन को वृद्धि भी कर लेता है और अध्यात्म के लिए भी समय निकालता है। उनका जीवन शांत होता है, मन शांत होता है, लोगों के प्रति उनकी जो सोच है वैल्यू परक होता है। वो लोगों की वैल्यू समझते हैं, धन की वैल्यू समझते हैं, जीवन की वैल्यू समझते हैं, एक एक क्षण की वैल्यू समझते हैं। और ये इनका जीवन न तो अमीर होता है ना तो ये गरीब होते हैं। इनके लिए कभी धन की कमी नहीं होता, पर ये कभी धन की ज़्यादा चाहत नहीं रखते, बहुत ज़्यादा सुविधाएं की मांग नहीं करते। जो धन है उसी में अपनी सुविधा जुटा लेता है, जो धन है उसी में अपने जीवन को हंसी खुशी गुजार लेता है, जो धन है उसी धन का उपयोग करके वो अपने आप को संतुष्ट बना रखते हैं। तो मित्रों, अलग अलग किस्म की अलग अलग माइंडसेट के लोग होते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके पास धन का भी वृद्धि हो और आप चाहते हैं कि आपके पास धर्म का भी वृद्धि हो, यानी अध्यात्म का जीवन शैली हो, तो आपको संतुलित जीवन शैली अपनाने की आवश्यकता है। अपनी माइंडसेट को देखिए, अपने जीवन शैली को देखिए, अपने विचार को देखिए, अपने जीवन जीने के तरीका को देखिए। आपको आपका अमीरी या गरीबी होने का कारण समझ में आ जाएगा। यदि आप लगातार गरीब है, मन में तृष्णा है, तो इसी में से कोई एक माइंडसेट आपके पास होगा, उसमें सुधार करते ही आप अमीर की तरफ लौट चलोगे। यदि आप अमीर हो लेकिन गरीबी है, मन में गरीबी है, मन में क्लेश है, घर में दुख है, घर में कलह है, घर में पीड़ाएं हैं और धन आपका रुकता नहीं है, धन करने से बहुत परेशानियां हैं, तो इन्हीं में से कोई एक माइंडसेट के व्यक्ति हो तो आप अपने को बैलेंस करते ही आपका ठीक हो जाएगा। यदि आप आलसी हो, निकम्मे हो, लेकिन बहुत धन की चाहत रखते हो, तो थोड़ी सी जीवन को बदलिए, थोड़ी सी प्रतिभा को उपयोग कीजिए, थोड़ी सी अपनी सोच को मिलाइए, तो आपके पास जो धन जो जा रहा था, जो खेती खार बिक रहा था, जो ज़मीन बिक रहा था, जो एसेट से बिक रहे थे, अब वो बिकना बंद हो जाएगा, क्योंकि आप अपनी कमजोरी को समझ रहे हो और उस पर ब्रेक लगाती हो। यानी आप नाव जो छिद्र है उस छिद्र को बंद कर दो तो नाव डूबेगा नहीं आपका। मित्रों, तो आपकी धन दौलत और दिमाग और मनुष्य की जो जीवन शैली है पूरी धन के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो आपकी जो सोच है, दृष्टिकोण है, उसी के इर्द गिर्द आपका अमीरी और गरीबी की सोच घूमते रहता है मित्र। तो अपनी दौलत वाली सोच को ज़रा परखिए, देखिए, और जैसे आप जिस तरह का से व्यक्ति बनना चाहते हैं उस तरीके की मनोविज्ञान को अपना लीजिए, तो वो तरीका आपके जीवन में फलित होगा। जब तक आप अपने दौलत की मनोविज्ञान को समझें, तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।